वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सेकंड वन बेटा, आपको जो है वो वीडियो कंप्लीट देखना है। जब आप वीडियो कंप्लीट देखोगे तो इसमें दिया हुआ स्टडी मटेरियल आपको समझ में आएगा और उसके बाद में आप अपनी लैंग्वेज के अंदर जो है वो नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आप ढंग से पहले उस चीज़ को समझें और उसके बाद में अपनी लैंग्वेज के अंदर नोट्स क्रिएट करें। तो मैं भी अपने लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ। तो जो अपना पिछला टॉपिक था एटम के अंदर, जिसमें अपन पढ़ चुके हैं समस्थानिक, समभारिक, आपका आइसोडाइफर्स जो है, सब न्यूट्रॉनिक्स हैं, उनका डिस्कशन हो चुका है। अपने पास इसमें एक लास्ट वन जो स्टेप बची है वो है अपनी सम इलेक्ट्रॉनिक। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपना आज का टॉपिक होगा वो होगा सम इलेक्ट्रॉनिक। अब सम इलेक्ट्रॉनिक्स इसके नाम में ही है कि सम इलेक्ट्रॉनिक, इसको जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी कहा जाता है। जैसे आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके नाम में इसका अर्थ है सम इलेक्ट्रॉनिक। सम का अर्थ होता है समान और इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन, यानी वे परमाणुवीय स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो समान होती है, वे परस्पर क्या कहलाती हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होनी चाहिए? उनके अंदर समान होनी चाहिए, तो वो परस्पर हो जाएंगी आपकी सम इलेक्ट्रॉनिक। तो इसकी आप डेफिनेशन इस रूप में दे सकते हो, वे परमाणुवीय स्पीसीज, वे परमाणुवीय स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, वे सम इलेक्ट्रॉनिक, वे सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। यानी क्या होना चाहिए? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो वो आपकी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है बेटा। इसमें लगभग काफ़ी एग्जाम्स के अंदर इसके क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के, सम इलेक्ट्रॉनिक के। हर लेवल के एग्जाम पे इसके क्वेश्चन है। बहुत सिंपल टॉपिक है, पहचानना भी आसान है। कभी कभार इसे अपन खुद एक टिपिकल बना लेते हैं, तो इतना टिपिकल टॉपिक है नहीं, बहुत सिंपल है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, इसके एग्जाम्पल लेऊँ, तो एग्जाम्पल के लिए जो है, जैसे मेरे पास है नियॉन और एक है सोडियम प्लस। ठीक है, क्या ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो इसके लिए देखो, नियॉन का परमाणु क्रमांक है 10 और सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। ये क्या चीज़ है? ये मेरा जेड है। और जेड किसको दर्शाता है? परमाणु क्रमांक को। तो इसका परमाणु क्रमांक 10, इसका परमाणु क्रमांक 11। जो परमाणु क्रमांक है, तो पीछे की चीज़ को देखें तो परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु क्रमांक जो है वो संबंधित उस परमाणुवीय स्पीसीज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है और इस परमाणु क्रमांक के द्वारा ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। और उदासीन स्पीसीज में जितना आपका, उदासीन की बात कर रहा हूँ, आयनित की नहीं, उदासीन स्पीसीज में जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉन है और जो जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सारी चीज़ें अपन पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ जो है इस नियॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात की जाए तो नियॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10 और सोडियम में परमाणु क्रमांक है 11। इसने प्लस का अर्थ होता है यहाँ पे कि इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया है, तो 11 - 1 बराबर 10। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों स्पीसीज परस्पर क्या हो गई? सम इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या है? समान है। ऐसे ही सेकेंड वन एग्जाम्पल की बात करूँ, दूसरा, बहुत सारे एग्जाम्पल एक साथ लिए जा सकते हैं इसमें। जैसे मेरे पास है यहाँ N3 - O2 - F - Ne, Na+, Mg2+, Al3+, ये स्पीसीज हैं। अब यहाँ जो है आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इनका सामान्य परमाणु क्रमांक वो लेना है।
जैसे सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 7, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है 8, फ्लोरीन का कितना है 9, नियोन का कितना है 10, सोडियम का कितना है 11, मैग्नीशियम का कितना है 12 और एल्यूमिनियम का कितना है 13। ये सब क्या है इनके परमाणु क्रमांक, ये तो है जेड। अब यहाँ जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात की जाए तो देखो यहाँ सोडियम ने चार्ज दिया हुआ 3 माइनस, माइनस का अर्थ होता है कि इस नाइट्रोजन ने जो है वो 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है। नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस है, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएंगे, +3 ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्रहण किए हैं, माइनस आता है इसका मतलब वो जुड़ता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। यहाँ फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है +1। अब नियोन के ऊपर ना तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया है और ना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो ये जैसा है वैसा का वैसा, यानी उदासीन अवस्था है, ना इलेक्ट्रॉन देता है और ना इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसने ना इलेक्ट्रॉन दिया और ना लिया, तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ 0, ठीक है। सोडियम की बात की जाए तो सोडियम के ऊपर प्लस है और प्लस का कितना है, कुछ नहीं दिया हो तो 1 मानते हैं। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन अपने में से बाहर निकाला है, तो जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा तो -1 कमी हो जाएगी। यहाँ 2 प्लस है तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हैं तो -2। यहाँ इसने 3 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला है तो ये हो जाएगा -3। अब रिजल्ट देखो, फाइनल रिजल्ट कितना है अपने पास। तो यहाँ देखें तो 7 + 3 = 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको मान सकते हैं आवेश, ये आवेश। 8 + 2 बराबर कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, 9 + 1 10, 10 + 0 10, 11 - 1 10 इलेक्ट्रॉन, 12 - 2 10 इलेक्ट्रॉन और 13 - 3 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी की सारी स्पीसीज क्या है, ये हो गए सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। तो ये पूरी स्पीसीज आपकी कहलाती है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो यहाँ एग्जाम्पल में तो सीधा है, कभी कभार इसको थोड़ा टिपिकल बनाया जाए, इसी क्वेश्चन को टिपिकल बनाया जाए तो उसका थोड़ा लेवल चेंज हो जाता है। वो किस तरीके से, यहाँ तो आपको जो है वो तत्व देकर उसके ऊपर आवेश का मान दे दिया। मान लो कभी कभार ऐसी स्पीसीज हो जिसके ऊपर आवेश है ही नहीं, उसमें बॉन्ड के बारे में बात हो रही है कि बंध दिया हुआ है, बंध फ्री है, बंध जुड़ रहा है, ऐसी कोई स्थिति हो तो उसमें अगर आपको बताना हो कि सम इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं, या कोई यौगिक दे दिया कि वो यौगिक सम इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं, उसको छांटना हो, तो ये तो सिंपल पोर्शन है, इसमें दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल की बात करूँ, इसमें ये थोड़ा लेवल का चलेगा, इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं ये। तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक का है। अब यौगिकों की बात करें या बंध स्थिति की बात करें, बंधों की बात करूं तो बंध स्थिति में सम इलेक्ट्रॉनिक को कैसे पहचाना जाए, तो उसका एग्जाम्पल लें। तो इसके लिए मेरे पास जो है वो एग्जाम्पल ले सकता हूं, जैसे पहला है CONH2, इसकी बात की जाए, ऐसे ही जो है वो है CHO, ऐसे ही ले लिया मैंने CH डबल बॉन्ड COH2। इनकी बात करें तो यहाँ जो है वो अब पहचानो कि ये सम इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। नंबर 1 ये, दूसरा और ये तीसरा, क्या ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये तीनों स्पीसीज जो हैं वो सम इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं, इनकी बात करें। तो बात करने के लिए जो है वो ये जो स्थिति है, ये जो दिया हुआ है, ये माइनस नहीं है, ये बॉन्ड, ये 1 इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, बॉन्ड फ्री है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट करेगा कि यहाँ मेरा जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। तो ये जो बॉन्ड फ्री है इसका क्या मानना है, 1 इलेक्ट्रॉन मानना है। तो 1 प्लस बॉन्ड फ्री का 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में कार्बन के पास आओगे तो कार्बन का कितना है परमाणु क्रमांक 6। उसके बाद में ऑक्सीजन के पास आओगे कितना है 8। उसके बाद में नाइट्रोजन के पास आओगे कितना है 7। और ये हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, और इस हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 1, 2 × 1, ठीक है। दोबारा देख लेना, ये जो दिया हुआ है
ये है बॉन्ड फ्री। बॉन्ड फ्री को क्या माना जाता है? एक इलेक्ट्रॉन। तो इस बॉन्ड फ्री का हो गया एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन परमाणु क्रमांक 6, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, नाइट्रोजन का 7। अब बात आती है हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो मैंने हाइड्रोजन की संख्या ले ली और इसके परमाणु क्रमांक को गुना कर दिया, तो टोटल मान कितना आएगा वो देखें। तो टोटल मान की बात करूं मैं, इसको हटाओ, टोटल मान कितना है? तो ये हो गया आपका 1 + 6 + 8 + 7, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपका हो गया 2। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 6 23 और 1 24। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 24। इस स्पीसीज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो आपकी 24 है। सेकंड नंबर 2 ले, CHO डबल बॉन्ड CHO, इसकी बात की जाए तो इस स्पीसीज की बात करें तो यहाँ देखो ये बॉन्ड फ्री दिया हुआ है, ये बॉन्ड फ्री है, तो बॉन्ड फ्री का क्या मानोगे? एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में कार्बन की संख्या कितनी है? 1 और 1 2, अलग अलग लेना चाहो अलग अलग ले सकते हो। इस कार्बन के परमाणु क्रमांक 6, फिर हाइड्रोजन आ गया, इसका परमाणु क्रमांक 1, उसके बाद में फिर कार्बन आ गया 6, उसके बाद में फिर हाइड्रोजन आ गया 1, और उसके बाद में क्या आ गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है 8। अब इनको ऐड करो, ये हो गया आपका 6 और 6 12, 12 और 8 कितना हो गया? 12 और 8 20, 21 22 और ये 23। ठीक है, तो यहाँ जो है वो इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो गई? 23। नेक्स्ट वन थर्ड, इसकी बात करें, इसमें CH डबल बॉन्ड COH2, इसकी बात की जाए, इस स्थिति की बात करें तो यहाँ देखो वही दिया हुआ आपका बॉन्ड फ्री का एक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में कार्बन आ गया, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 प्लस, उसके बाद में फिर से कार्बन आ गया, परमाणु क्रमांक 6। उसके बाद में ऑक्सीजन आ गया, परमाणु क्रमांक 8, और उसके बाद में वही हाइड्रोजन की संख्या 2 और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो गया आपका 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 8 कितना हो गया? 14 और 8 22, प्लस ये कितना हो गया? 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 22 और 2 कितना हो गया? 24। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 24। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हुई है, तो इसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है कि कौन कौन सी सम इलेक्ट्रॉनिक है और कौन नहीं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 24, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 24 और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 24। तो ये दोनों जो स्पीसीज हैं, ये दोनों स्पीसीज, ये और ये क्या हो गई आपकी? सम इलेक्ट्रॉनिक, जबकि ये सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है? 23 है। तो इस तरीके से एग्जाम के अंदर ऐसी व्यवस्था भी आपको बना के दे सकता है जिसके अंदर बॉन्ड फ्री किया हुआ हो। तो इतना ध्यान रखना है कि जब बॉन्ड फ्री होता है तो बॉन्ड फ्री का जो है वो आपको एक इलेक्ट्रॉन मानना है। इस जगह एक बॉन्ड फ्री दिया, अगर 2 बॉन्ड फ्री किए हुए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 बॉन्ड फ्री किए हुए हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बॉन्ड फ्री, एक बॉन्ड फ्री का अर्थ होता है एक इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड फ्री हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो आपको परमाणु दिए हुए हैं उनका परमाणु क्रमांक लेना है, जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 हो गया, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 हो गया, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 हो गया। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन यहाँ इसके परमाणु संख्या कितनी है? 2 है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया आपका? 2। इन सब वैल्यू को एडिशन करो, इनका सब का जोड़ करो, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस तरीके से सब में निकाल के देखोगे। अब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो जाए
वो तो परस्पर हो जाएंगी सम इलेक्ट्रॉनिक, और जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान नहीं होती है वो सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। जैसे ये और ये सम इलेक्ट्रॉनिक है, 24 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है 23, तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। ठीक है, ये आपका सम इलेक्ट्रॉनिक का अगला एग्जाम्पल। और लास्ट एग्जाम्पल की बात करें, इसमें एक आखिरी एग्जाम्पल और लूँगा, तो बहुत सिंपल है, आसानी से निकाल सकते हो इसे। जैसे कुछ यौगिक हैं उनमें आयनिक अवस्था भी होगी, आयन भी आपको दिए हुए होंगे। जैसे मैं बात करूं NH4+, इसमें से आपको छांटना है कौन कौन सा है, CH4, Mg2+, जैसे फिलहाल मैंने ले लिया है ये H2O, Ne और NH2-, ये एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल की बात की जाए तो क्या ये सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे या नहीं, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू हो, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ निकालें, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 7, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। अब मैं सीधा करूँगा इसे सोल्व, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 4, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 1, ऊपर दिया हुआ है प्लस कितना 1, अब प्लस का अर्थ होता है एक इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, तो बाहर निकलने का अर्थ होता है माइनस का 1। तो इसे आप सोल्व करोगे तो 7 प्लस 4 को 1 से गुना किया 4 माइनस का 1, अब 4 में से 1 गया तो बचा 3 और 3 को 7 में जोड़ोगे तो कितना हो गया 10, या सीधा कर लो 7 और 4 कितना होता है 11, 11 में से 1 की बाकी करोगे कितना गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस स्पीसीज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10, नंबर 1। दूसरे की बात करें तो दूसरे में कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है 6, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4 और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 × 1। इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है तो आवेश की बात नहीं होगी, तो ये कितना हो गया 6, 4 को 1 से गुना करोगे तो 4, 6 + 4 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें आओगे, ये अभी थोड़ी देर पहले सोल्व किया था, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो -2 बराबर हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। H2O में आओगे, H2O में आओगे तो हाइड्रोजन की संख्या है 2 और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8, तो इसको सोल्व किया जाए तो 2 को 1 से गुना करोगे तो 2 + 8 बराबर हो गया आपका 10 इलेक्ट्रॉन। नियोन में आओगे, ये भी अभी सोल्व किया था, नियोन ने ना इलेक्ट्रॉन दिया और ना लिया है तो इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है, तो ये आपके 10 इलेक्ट्रॉन। NH2 में आओगे, ऊपर दिया हुआ माइनस, सो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, हाइड्रोजन की संख्या है 2 और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। अब -1 का अर्थ होता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, -1 का अर्थ है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, तो ये हो गया ग्रहण करेगा तो प्लस का 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 7, 2 को 1 से गुना किया तो 2 और ये आपका +1, तो 7 और 2 9 और 1 10, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 10। तो ये जो सारी स्पीसीज हैं, ये सारी की सारी स्पीसीज कैसी हो गई आपकी सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो इस तरीके से जो है वो आपको सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का निर्धारण करना है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल में तो आपको कह देगा कि इनमें से सम इलेक्ट्रॉनिक को छांटिए, तो वो आप पूरा सोल्व करके देखना होता है। थ्योरेटिक ऑब्जेक्टिव में भी अपने को सोल्व करके देखना होता है, लेकिन वहाँ पे जोड़े ग्रुप बने हुए आते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें मान लो कि ये इनमें से उठा के दे दिया 1 2 ग्रुप बना के दे दिए, 2 का ग्रुप ये दे दिया, फिर इसके साथ कुछ अलग मैच कर दिया, तो वहाँ छांटना होता है कि निम्न में से सम इलेक्ट्रॉनिक समूह है। ठीक है, तो वहाँ आपको इस तरीके से निकाल के देखना है। तो बहुत सिंपल है, आसान है, गलत होने का चांस एक ही जगह होता है, यहाँ जनरली 2 जगह कर सकते हैं। एक तो आपको मैथ का नियम यहाँ लागू नहीं करना है, केमिस्ट्री में मैथ उल्टी चलती है, यहाँ प्लस का अर्थ जो है वो है बाकी बाहर निकलना और माइनस का अर्थ है
जुड़ना, आपको चीज़ जोड़नी है, ठीक है। जेब में से पैसा बाहर निकला तो वो तो है प्लस, और जेब में पैसा आके गिरता है तो वो हो गया आपका माइनस। पैसे बढ़ रहे हैं जेब के अंदर, जेब से पैसे बाहर जा रहे हैं, वो प्लस है, ठीक है। तो यहाँ प्लस और माइनस का ध्यान रखना एक तो, और एक जब भी बॉन्ड फ्री किया हुआ हो, कितने बॉन्ड फ्री किए हुए, एक बॉन्ड फ्री किया हो तो 1 इलेक्ट्रॉन मानना है, 2 बॉन्ड फ्री किए हुए 2 इलेक्ट्रॉन मानने, 3 बॉन्ड फ्री किए हुए 3 इलेक्ट्रॉन मानने, ठीक है। तो एक तो बॉन्ड फ्री का ध्यान रखना है, और एक आपको इस प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, आवेश का थोड़ा ध्यान रखना है, फिर आसानी से आप जो है वो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को निकाल सकते हैं। और दूसरा, आपको केवल परमाणु क्रमांक वो याद होना चाहिए। तो परमाणु क्रमांक के लिए आवर्त सारणी वो अपने पास अवेलेबल है, तो उसको जो है अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बात होगी आवर्त सारणी को जो पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वहाँ उसे और देख लिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसे जो है वो अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। तो ये अपने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो गए, समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, आइसो डाइफर्स। यहाँ जो है वो काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए हैं और जनरली क्वेश्चन आते भी हैं, तो आप इनको जो है वो ढंग से प्रिपेयर करें। अब इनके नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर जो है इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं अपने हर लेवल के एग्ज़ाम हो, आपकी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्स हो, आपकी कंपटीशन IIT JEE नीट की हो, जेट की हो, ICR की हो, जो भी एग्ज़ाम्स हैं जिनमें जितने क्वेश्चन आ चुके हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।